हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 का उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ से उदाहरण नंबर 6 कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ से लिखा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से बनाते हैं दोस्त एक बहुमंजिली भवन। यानी एक बहुमंजिली भवन क्या होता है, यानी जिसका एक से ज़्यादा मंजिलें होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, बहुमंजिली भवन, ठीक है। तो यहाँ से एक बहुमंजिली भवन बना लेते हैं, तो ये क्या बन गया, एक प्रकार का बहुमंजिली भवन, ठीक है। तो यहाँ से एक बहुमंजिली भवन बना लिए, मान लेते हैं क्या, एक प्रकार का बहुमंजिली भवन, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, यहाँ से क्या लिखा है कि यहाँ लिखा है कि एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर, तो ये बना दिए एक बहुमंजिली भवन के शिखर, ठीक है। तो यहाँ से ये बहुमंजिली भवन बन गया दोस्त। तो इसका शिखर कौन सा बनेगा, यानी जो ऊपर वाला पॉइंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, शिखर, और जो नीचे वाला पॉइंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्त पाद बिंदु, ठीक है। तो यहाँ से लिखा है शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ठीक है। तो इसके बगल में एक और भवन लगा है जो कितना मीटर ऊंचा है दोस्त, कितना मीटर ऊंचा है, यहाँ से 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से एक और भवन लगा है जो कितना मीटर ऊंचा दे रखा है, 8 मीटर। तो यहाँ से बना लेते हैं एक और भवन है जो कितना मीटर, 8 मीटर दे रखा है। तो ये 8 मीटर ऊंचा है, ठीक है। आगे लिखा है शिखर है ना, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यानी इस शिखर से इसका जो अवनमन कोण है दोस्त, यानी इसका जो भवन का शिखर है, 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर, और यहाँ से जो इसका तल है ना, इस तल का दोनों का अवनमन कोण दे रखा है दोस्त, कितना दे रखा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से इसका अवनमन कोण ले लेते हैं, कितना है, एक तो है यहाँ से इसका जो एंगल है कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है। और जो नीचे वाला है वो कितना दे रखा है, यहाँ से अवनमन कोण 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री दे रखा है। आगे लिखा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि इस जो बहुमंजिली भवन बन रहा है इसकी ऊंचाई निकालना है, और जो ये दोनों भवनें हैं ना दोस्त, इन दोनों भवनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ से जब देखिए दोस्त, यहाँ 30 डिग्री एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ भी कितना डिग्री बनेगा दोस्त, 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जब दो लाइनें है ना, जब दो लाइनें ऐसे दो लाइन होती है, दोनों समांतर लाइनें, ठीक है, दो लाइनें आपस में समांतर है और उसको एक रेखा काटती है, तो उसका जो एकांतर कोण होता है दोस्त, इक्वल होता है, ठीक है। जैसे ये एंगल यहाँ से थीटा है दोस्त, ये भी यहाँ से कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ से कितना डिग्री दोस्त, 30 डिग्री, तो ई वाला जो एंगल होगा दोस्त यहाँ से भी कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्षैतिज स्तर के साथ बनेगा दोस्त। यदि आप यहाँ से पूरा एंगल, कोई क्या करता है, कोई बच्चा कि यहाँ से पूरा एंगल ले लेगा तो क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से दो पैरेलल लाइन है ना, समांतर रेखा, तो यहाँ से यहाँ से मान लेते हैं क्या बन गया इसका, एक समांतर रेखा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो लाइन है, इस लाइन के साथ यहाँ से कितना एंगल बनेगा, जब ये 30 डिग्री दोस्त, ये भी कितना बनेगा, 30 डिग्री, ठीक है। उसी तरह जब ये क्या है 45 डिग्री, तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा नीचे दोस्त, 45 डिग्री, कितना बनेगा इसके साथ, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जब ये 8 सेंटीमीटर है दोस्त, तो यहाँ भी कितना होगा, ये 8 मीटर, ठीक है। तो ये 8 मीटर हो गया। तो आगे यहाँ से हमको निकालना इस बहुमंजिली भवन की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ से ये तो पता है 8 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये 8 मीटर हो गया। तो यहाँ से इसकी यदि हम ऊंचाई निकाल पाते दोस्त, यहाँ से इतना ऊंचाई निकाल पाते हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इस बहुमंजिली भवन की ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ से निकालना इन जो दोनों भवन है ना, इन दोनों भवन के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट की दूरी निकालेंगे। तो इस दोनों पॉइंट की दूरी को हम लोग मान लेते हैं दोस्त एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स। यानी कि इस एक्स को आपको निकाल के दिखाना है, और यहाँ से जो एच बन रहा है, इस एच को आपको निकाल के दिखाना, यानी जो दोनों वैल्यू आप निकाल देंगे तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला क्या दे रखा था, एक बहुमंजिली भवन था, ठीक है। बहुमंजिली भवन बताएं जिसके एक से ज़्यादा मंजिली होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुमंजिली भवन। तो एक बहुमंजिली भवन था, उसके शिखर से, ठीक है, उसके शिखर से देखने पर यहाँ उसके बगल में एक और लगा था भवन जो कितना मीटर ऊंचा था, 8 मीटर ऊंचा था। तो उसके साथ जो अवनमन कोण था दोस्त, एक तो 30 डिग्री था और एक तो बड़ा वाला कितना था, 45 डिग्री। तो यहाँ से एक शिखर पर बन रहा था 30 डिग्री एंगल, और जो इसका भूमि के साथ जो अनुपात बिंदु था उसके साथ कितना बन रहा था, यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ से आपको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ से देखिए दोस्त, यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कितना ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा सबसे पहले नाम देते हैं ए, है ना, ए, इसको नाम देते हैं बी, ई क्या बनेगा, सी, है ना, इसको बोलते हैं डी, और क्या बनेगा, ई, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं,
उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ए बी सी, ठीक है। यहाँ से देखते हैं दोस्त एक ट्रायंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज एक ट्रायंगल बन रहा है। और जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है दोस्त, एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ए डी ई, ठीक है। यहाँ से दो ट्रायंगल बन रही है, कौन सी, यहाँ से ए बी सी, एक तो छोटा वाला ट्रायंगल और एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग दोनों ट्रायंगल 1 बाय 1 लेके चलेंगे और यहाँ से x और h का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले लिखते हैं दोस्त, यहाँ से लिखते हैं माना, क्या लिखते हैं, माना कि हम लोग दोनों को मान लें। यहाँ से क्या मान लिए कि सबसे पहले यहाँ से ए बी को मान लिए दोस्त h, कितना मान लिए हम लोग, ए बी को h, ठीक है, ए बी को h मान लिए। और यहाँ से ई डी है ना, या फिर डी लिख सकते हैं आप, इसकी लंबाई कितना है x, ठीक है, x मान लिए। और यहाँ से बी डी, जो बी डी की ऊंचाई है दोस्त, तो कितनी है 8 मीटर, कितनी है 8 मीटर, है ना। और कुछ पता है हमको कि यहाँ से देखिए जब ई कितना है दोस्त, यहाँ से डी कितना है x, तो ई भी कितना होगा दोस्त, यहाँ से x, क्या है कि दोनों की लंबाई सेम होगा ना। तो यहाँ से जो बी सी होगा दोस्त, वो भी कितना ले सकते हैं हम लोग x, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से चलेंगे दोस्त समकोण त्रिभुज, कौन से, इसमें समकोण त्रिभुज, है ना। आपको भी बताएं कि यहाँ से दो ट्रायंगल बन रही है, दोनों ट्रायंगल में आपको 1 बाय 1 लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले चलते हैं हम लोग ए बी सी में, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना। तो छोटा वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं, तो जब छोटे वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो हम लोग यहाँ से किसको लेंगे दोस्त, उसको हमको लेना पड़ेगा यहाँ से, किसको, यहाँ से लेना पड़ेगा x, और किसको लेना हमको h को ना। और इन दोनों ये क्या बनेगा दोस्त, लंब, और ये क्या बनेगा आधार, और लंब और आधार में रिलेशन होता है टेन में, ठीक है। तो यहाँ से लेके चलेंगे हम लोग टेन, ठीक है। तो टेन कितना डिग्री निकालेंगे, 30 डिग्री। तो टेन 30 का इक्वल किसके आएगा, कि टेन का फॉर्मूला जानते हैं दोस्त, आपको ट्रिक से पता होगा कि क्या होता है, लाल बटे कक्का, है ना, लाल बटे, है ना, लाल बटे क्या होता है, कक्का, ठीक है। ये ट्रिक होता है लाल बटे कक्का, ठीक है। तो यहाँ से जो लाल बटे कक्का है दोस्त, उससे हम यहाँ से पता है कि इसका टेन का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा दोस्त, इसका लंब, है ना, लंब बटे क्या ले सकते हैं हम लोग, आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। और यहाँ से जो लंब है ना, लंब यहाँ से कौन बनेगा दोस्त, ए बी, छोटे वाले ट्रायंगल में कौन बनेगा, ए बी। और यहाँ से आधार है वो क्या बनेगा, इसका बी सी, है ना, आधार बनेगा इसका बी सी। तो अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना है दोस्त, 10 30, कितना है यहाँ से 10 30, इक्वल टू यहाँ से होगा ए बी बटे बी सी। और ए बी का वैल्यू है दोस्त h, यहाँ से कितना बैठाएंगे हम लोग h, और यहाँ से बी सी है दोस्त कितना है x, तो इसके जगह कितना लेंगे हम लोग x। और यहाँ से 10 30 का वैल्यू बैठाएंगे, तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है दोस्त, 1/√3, कितना होता है 1/√3, ठीक है। यदि आपको इसका वैल्यू निकालना नहीं आता है तो मेरा पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसका ट्रिक के साथ हम बताएं, ठीक है। तो 1/√3 इक्वल टू h बटे कितना है दोस्त x, ठीक है। तो यहाँ से जब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा दोस्त h√3, कितना जगह यहाँ से h√3, ठीक है। यहाँ से x को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा, x होगा ना, और √3 इंटू h कितना होगा h√3, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लें। अब इसी तरह हम लोग निकालते हैं कि अब हम लोग किस में चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे ए डी ई में, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, ठीक है। तो हम लोग ए डी ई में चलते हैं। तो यहाँ से ए डी ई जो बन रहा है दोस्त, इसमें हम लोग भी क्या निकालेंगे, 10, क्या निकालेंगे 10, कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो 10 45 डिग्री क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से रिलेशन देखा है लंब और आधार में, और लंब और आधार में जब रिलेशन है तो यहाँ से क्या होता है दोस्त, इसका फॉर्मूला 10। तो हम लोग 10 लेके चलेंगे, तो 10 45 इक्वल टू होगा लंब बटे आधार। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का दोस्त यहाँ से लंब कौन बनेगा, ए डी, कौन बनेगा यहाँ से ए डी, ठीक है। ए डी इसका लंब बनेगा, और आधार कौन होगा यहाँ से डी, कौन होगा यहाँ से डी ई, है ना। तो अब यहाँ से 10 45 डिग्री, 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 इक्वल टू ए डी। और ए डी का वैल्यू यहाँ से क्या होगा दोस्त, ए डी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से क्या ले सकते हैं 8 + h, ठीक है, यानी 8 + h, ठीक है। तो इसका ऊंचाई हो गया। और यहाँ से डी का वैल्यू कितना है दोस्त, हम लोग मान रखे हैं x। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से x, है ना। 1 को x से गुना करें, कितना होगा x इक्वल टू 8 + h, कितना 8 + h, ठीक है। तो अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा दोस्त, x और h का वैल्यू। तो इसको हम लोग मान लेते हैं दोस्त समीकरण 1, क्या मान लेते हैं इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में, जो यहाँ समीकरण 1 माने ना, इस समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से x का हम लोग वैल्यू उठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो x है ना दोस्त, इसका वैल्यू उठा देंगे यहाँ से कितना h√3। तो देखिए यहाँ से
अब आगे यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करने के लिए बताएं आपको क्या करना है, यहाँ से कि जो वैल्यू निकालें उसको आपको पुट कर देना है। तो यहाँ से हम पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो क्या लिखेंगे अब हम लोग समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में किसका मान रखने पर दोस्त, एक्स का, है ना, एक्स का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से x का मान हम लोग रखेंगे तो क्या होगा कि पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, क्या है, x इक्वल टू 8 प्लस एच, यही है ना। तो इस समीकरण में हम लोग किसका वैल्यू रख रहे हैं, x का वैल्यू, और यहाँ से x का वैल्यू दे रखा है h√3, है ना, h√3। तो यहाँ से रखेंगे हम लोग h√3, कितना रखेंगे, h√3 इक्वल टू 8 प्लस एच, है ना। तो यहाँ से h√3 हो गया दोस्त, और यहाँ से h जो इस साइड आएगा तो कितना होगा, माइनस एच इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, h को कॉमन लेंगे दोस्त, तो यहाँ से आ जाएगा √3, क्या का √3 - 1 इक्वल टू कितना हुआ यहाँ से h, ठीक है। तो यहाँ से क्या किए, कॉमन ले लिए, क्योंकि h यहाँ से कॉमन था ना दोस्त, तो यहाँ से h कॉमन लिए, यहाँ से बच गया √3, और यहाँ क्या बच जाएगा, h जब कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 1, ठीक है। तो यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो उसका जो वैल्यू आने वाला है क्या है, यहाँ से 8, है ना, 8 हो जाएगा, और यहाँ से √3 - 1 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो √3 - 1 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, h का वैल्यू हमको चाहिए ना, तो यहाँ से √3 नीचे है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण, क्या करेंगे यहाँ से हर का परिमेयकरण। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्त, हम लोग जानते हैं √3 है ना, हम माइनस है तो क्या करेंगे इसको +1, और यहाँ से √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ से h का वैल्यू आएगा दोस्त 8 ऊपर में रहेगा, और यहाँ से क्या होगा √3, कितना होगा √3 + 1, ठीक है, √3 + 1, और यहाँ से क्या होगा दोस्त, फॉर्मूला लग जाएगा a - b और a + b, और इसका फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ से बनेगा a, क्या बनेगा b, इसी तरह a क्या बनेगा b, तो a - b और a + b, और उसका फॉर्मूला आपको पता है a² - b²। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग a² - b², दैट मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से h का वैल्यू आएगा दोस्त, कितना आ जाएगा 8, कितना आएगा 8, इधर होगा √3 + 1, √3 + 1, और यहाँ से आएगा स्क्वायर रूट कटेगा तो कितना होगा 3 - 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त 1। तो यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से h का वैल्यू रहेगा वो कितना होगा 8, है ना, 8 √3 + 1, है ना, 8 √3 + 1 बटे में हो गया दोस्त, यहाँ से 2, कितना आएगा 2, तो ये कटेगा यहाँ से कितना बार में, 4 बार में, है ना। तो यहाँ से h का वैल्यू आएगा दोस्त कितना आएगा 4, है ना, 4 √3 + 1, ठीक है, इतना क्या आ जाएगा मीटर, ठीक है। तो इसका h का वैल्यू निकालनी है दोस्त, जो इस h होगा इसका वैल्यू आएगा यहाँ से 4 √3 + 1, है ना। तो इसका वैल्यू अभी हम लोग निकाल लिए इतना। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, x का, है ना। अब हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हम लोग उसी तरह कि यहाँ से क्या करेंगे, इस जगह पे कहाँ पे पुट कर देंगे, इसी जगह पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से h का, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग मेरा h का वैल्यू निकल जाएगा। फिर से हम लोग लिखते हैं कि पुनः समीकरण, है ना, समीकरण 1 में h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से आप h का मान रख दीजिए तो आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो x इक्वल टू कितना दोस्त h√3 था ना, इसमें आप क्या कर दीजिए कि h का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ समीकरण 1 में ही पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कितना, x इक्वल टू था मेरा 8 + h, कितना था 8 + h। तो यहाँ से हमको किसका वैल्यू चाहिए, x का, तो x इक्वल टू यहाँ से आएगा दोस्त 8 + h, है ना। h का जो वैल्यू कितना आया दोस्त 4, कितना गया 4, है ना, 4 और √3, है ना, √3 + 1, इतना वैल्यू आ गया इसका दोस्त, है ना, इतना वैल्यू आ गया। तो यहाँ से अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा दोस्त, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 8 होगा, प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा दोनों से, कितना होगा यहाँ से 4√3 और फिर कितना होगा यहाँ से प्लस, यहाँ से कितना हो जाएगा कि मल्टीप्लाई होगा इसे, कितना होगा +4, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा दोस्त, यहाँ से कितना हो गया, कितना आ गया यहाँ से 8, है ना, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको हम लोग 12 + 4√3, 12 + 4√3। तो यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा दोस्त 3, है ना, 3 प्लस कितना आ गया √3, ठीक है। यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, इसका हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से, क्या, इसका x का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम x का भी वैल्यू निकालनी है, x का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, यहाँ से जो x का ही वैल्यू है आ गया यहाँ से 4, कितना आ गया कि 4 प्लस, है ना, यही वैल्यू है इसका, क्या हो जाएगा कि 4 + 3√3, यानी x का वैल्यू मेरा निकल गया इतना मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ से आप जा सकते थे तो h का वैल्यू आप इस जगह पे पुट कर देंगे ना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो उदाहरण नंबर 7 है 9.1 का, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि इस जो चैप्टर है यहाँ से, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण यही है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखा उदाहरण नंबर 7 में क्या लिखा है कि यहाँ से दिया एक नदी, क्या लिखा है, एक नदी के पुल के किसी एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण कितना दे रखा है, 30 तथा 45 डिग्री है। यदि यह पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझाते दोस्त इस क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा कि यहाँ से सबसे पहले क्या लिख रखा है दोस्त, यहाँ से दिया है एक नदी, क्या लिखा है यहाँ से, आप फिर से पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ से लिखा था एक नदी, तो यहाँ से सबसे पहले एक एक नदी बना लेते हैं दोस्त। यहाँ से क्या बन जाएगा, एक नदी, ठीक है। यहाँ से बना लिए एक नदी, तो मान लीजिए क्या है दोस्त, एक नदी है ना। इस प्रकार से क्या बन गया वो नदी, इसका क्या है पुल है, ठीक है। तो यहाँ से पुल बन जाएगा इसका। तो यहाँ से ये पुल बना लिया इसका, है ना, पुल बन गया। और यहाँ से क्या है दोस्त, यहाँ से पानी बह रही है, ठीक है। तो पानी है ना, तो ये पानी बह रही है यहाँ से, है ना। यही लिखा था एक नदी के पुल, इस जगह से पानी बह रही है, इस एक नदी के पुल के किसी एक बिंदु, ठीक है। तो इसका पुल हो गया दोस्त, ये पुल हो गया ना, ये ब्रिज हो गया। इस ब्रिज पे कहीं आप एक बिंदु ले लीजिए, ठीक है। तो मान लिए यहाँ से एक बिंदु ले लेंगे, मान लेते हैं इस बिंदु को P, ठीक है। तो यहाँ से एक बिंदु P ले लिए, लिखा है बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण कितना डिग्री दोस्त, 30 और 45। यानी कि इस बिंदु P से यहाँ से इसका जो क्या बन रहा है दोस्त, अवनमन कोण कितना डिग्री है, इसके किनारों का 30 और कितना है 45। तो इन दोनों किनारों यानी इस किनारा और इस किनारा दोनों का यहाँ से दे रखा है, एक का अवनमन कोण है दोस्त 30 डिग्री और दूसरे का दे रखा है यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको समझ में आता होगा कि यहाँ से अवनमन कोण बोल रखा है, मतलब यहाँ अवनमन कोण किसको बोलते हैं, जब हम लोग अपनी आँख, जो यहाँ से आँख होता है दोस्त, इस आँख को हम लोग जानते हैं कि जब नीचे करके देखते हैं, है ना, जब नीचे कोई वस्तु को देखते हैं तब वहाँ से क्या बनता है दोस्त, अवनमन कोण, है ना, पता है ना, अवनमन कोण, है ना। तो और यदि ऊपर उठा के देखते हैं तो क्या बनता है, उन्नयन कोण। तो यहाँ से अवनमन कोण दे रखा था कितना, 30 डिग्री और कितना 45। तो यहाँ से इन दो किनारों का कितना दे रखा है दोस्त, यहाँ से एंगल कितना बन रहा है, अवनमन कोण 30 और कितना है 45 डिग्री। तो हमको निकालना है यदि यह पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई है, यानी कि दोस्त ये क्या बनेगा इसका, है ना। तो यानी कि ये क्या होगा, इसका ऊंचाई, ठीक है। इसका ऊंचाई दे रखा है कितना है दोस्त, इसका ऊंचाई दे रखा है यहाँ से 3 मीटर, कितना दे रखा है 3 मीटर। आगे क्या लिखा है, तो यहाँ से निकाला नदी की चौड़ाई, यहाँ से जो नदी है दोस्त, इस नदी की हमको चौड़ाई, पूरा ये चौड़ाई है ना, इस चौड़ाई को हमको निकाल के दिखाना है। तो कैसे निकलेगा दोस्त, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस बिंदु को हम लोग तो मान ली P, इसको मान लेते हैं A, ये क्या बनेगा यहाँ से B, और इस बिंदु को मान लेते हैं हम लोग C, ठीक है। तो ABC मान लिए। तो हमको यहाँ से निकालना इस AB, यही बनेगा ना इसकी चौड़ाई। तो यहाँ से AB निकालना है हमको। तो यहाँ से क्या निकालना दोस्त, AB, है ना, AB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी AB यानी इस नदी की चौड़ाई निकालना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ से देख रहे हैं दोस्त, यहाँ से दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कितने समकोण त्रिभुज, एक साइड तो यहाँ से बन रहा है एक तो समकोण त्रिभुज इस इधर से, है ना, और एक साइड तो इस साइड से बन रहा है, यानी टोटल 2 ट्रायंगल बन रही है, और दोनों क्या है यहाँ समकोण त्रिभुज। तो दोनों यहाँ से जो समकोण त्रिभुज है, इन दोनों समकोण त्रिभुज में हम लोग चलेंगे दोस्त, और यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा मेरा, इस जगह से निकल जाएगा इस नदी की चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल में चलते हैं दोस्त, है ना। सबसे पहले यहाँ से लिख लेते हैं माना, क्या लिखते हैं यहाँ से माना, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग मान लेते हैं AC को दोस्त, अपने से मान लिया अपनी मर्जी से, यहाँ से X, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, A B C कुछ भी मानिए, हमको मतलब नहीं है। यहाँ से हम मान लिए इसको X, और यहाँ से इसको हम लोग मान लिए Y, ठीक है। तो यहाँ से X और क्या हो गया Y। तो यहाँ से लिख लेते हैं माना कि AC इक्वल टू दोस्त कितना मान लिया, यहाँ से X कितना मान लिया हम लोग, AC इक्वल टू X, और यहाँ से जो BC है उसको हम लोग मान लिए Y, ठीक है। AC इक्वल टू मान लिए X और जो BC है उसको Y। अब देखते हैं आगे, और क्या दे रखा है मेरा PC, है ना, PC इक्वल टू दे रखा है दोस्त 3 मीटर, है ना। बताए ना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से 3 मीटर दे रखा है। आगे क्या लिखा है कि यहाँ से 3 मीटर था और हमको निकालना था AB। तो यहाँ से चलते सबसे पहले दोस्त समकोण त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं ना। तो सब पहले चलते समकोण त्रिभुज PCA में, कौन से समकोण त्रिभुज PCA में, ठीक है। PCA में जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ से हम लोग निकालना पड़ेगा दोस्त, कितना निकालना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हमको एंगल ये चाहिए ना इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल में भी एंगल पता नहीं है। देखिए जब ये 30 डिग्री दोस्त, ये भी कितना होगा 30 डिग्री, है ना। अभी बताएं क्यों, क्योंकि जब 2 लाइनें समांतर होती है तो उसका क्या बनता है, त्रिय रेखा। तो यहाँ से जो एकांतर कोण होती है दोस्त इक्वल होती है। जब ये 30 है तो भी कितना होगा 30, जब ये 45 है तो भी कितना होगा दोस्त, यहाँ से ही 45, कितना डिग्री होगा 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लेके चलेंगे दोस्त 10, कितना डिग्री 10
30 डिग्री, कितना से tan 30 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल चल रहा है PCA में, तो tan 30 इक्वल टू क्या होगा कि लंब बटे आधार, और इसका लंब बनेगा दोस्त PC, कौन सा बनेगा PC, और इसका आधार बन जाएगा यहाँ से AC, क्या बन जाएगा इसका AC, ठीक है। यहाँ से tan 30 और tan 30 का वैल्यू होता है दोस्त 1/√3 इक्वल टू PC, और PC का वैल्यू यहाँ से कितना है 3, और जो AC है उसका वैल्यू यहाँ से है x, ठीक है। तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे दोस्त तो कितना आएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3√3, कितना आ गया 3√3। तो हम लोग ईजिली निकाल लें यहाँ से x का यानी वैल्यू आ गया दोस्त, यानी AC का वैल्यू कितना आ गया कि 3√3, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 3√3। अब हम यहाँ से निकालते हैं इस y का वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा ट्रायंगल बन रहा है कौन सा दोस्त, यहाँ से बन रहा है PCB में। अब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PCB में, PCB में जब हम लोग समकोण त्रिभुज PCB में चलेंगे तो यहाँ से क्या होगा दोस्त, यहाँ से हम लोग निकालेंगे tan 45, है ना, tan 45, क्योंकि एंगल यहाँ से बन रहा है दोस्त 45, जब ई 45 से डी भी 45 होगा, क्यों बताएं, क्योंकि दो लाइनें आपस में क्या है समांतर, तो उसका क्या होगा यहाँ से एकांतर कोण इक्वल होगा, तो tan 45 निकालेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा दोस्त, इसका PC क्या बनेगा PC, और यहाँ से क्या बनेगा BC आधार बनेगा ना, तो क्या होगा लंब बटे आधार। यहाँ से tan 45 का वैल्यू जानते हैं कितना होगा 1, है ना, 1 होगा इक्वल टू PC, और PC का वैल्यू यहाँ से दे रखा है दोस्त 3, है ना, PC कितना है 3, और यहाँ से क्या है मेरा BC, और BC का वैल्यू दोस्त y, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया दोस्त, y इक्वल टू 3, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ गया 3। तो हमको यहाँ से निकालना है नदी की चौड़ाई, क्या निकालना हमको, नदी की चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ से नदी की चौड़ाई क्या है दोस्त, इस नदी की चौड़ाई क्या होगा, यहाँ से AB है ना, इस नदी की चौड़ाई क्या है दोस्त AB, यही नदी है ना, इसी में तो पानी बह रही है ना, तो यहाँ से क्या बनेगा नदी की चौड़ाई AB, तो यहाँ से AB को हम लोग लिख सकते हैं दोस्त AC, क्या लिख सकते हैं AC प्लस BC, AC प्लस BC, AC प्लस BC। तो यहाँ से AC का वैल्यू निकाले दोस्त कितना 3√3 है ना, और प्लस BC का जो वैल्यू निकालने भी दोस्त BC मतलब y, और यहाँ से y का वैल्यू हम लोग निकालने कितना 3, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना है 3, है ना, BC कितना होगा 3, तो यहाँ से हम 3 को कॉमन लेते दोस्त, यहाँ से कितना बच जाएगा √3, कितना बनेगा √3 + 1, है ना, √3 + 1 इतना मीटर, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया मेरा कि नदी की चौड़ाई कितना आ गया 3√3 + 1 मीटर, और इससे इजी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा दोस्त, है ना। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना, यदि अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।